Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandishwar Vidyalaya, Kanigadhana. Today we are going to study class 11th subject English, the chapter 4, Landscape of the Shore. ये जो पाठ लिखा गया है ये चित्रकारी के बारे में है। इसकी जो कवित्री हैं वो ये बताती हैं, ये लेखिका हैं, वो बताती हैं कि जो यूरोप की जो चित्रकारी है और खासकर जो चाइना है, जो आपकी ईस्टर्न एशिया का एक देश है, उसकी जो चित्रकारी है, वहाँ के जो चित्रकार हैं, कलाकार हैं, उनकी चित्रकारी के बारे में, उनके विषय, उनकी सोच किस प्रकार की है। तो अपन पाठ पर पहुँचते हैं। A wonderful old tale is told about the painter Gu Daoji। एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम क्या था, गु डाओजी। उनके बारे में एक बहुत ही पुरानी जो है कहानी जो है कैसी है, प्रचलित है। वो लिव्ड इन द 8th century, मतलब ये जो 8वीं शताब्दी के जो दौर था, ये कहानी है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong। एक सम्राट था चाइना में, इसका नाम क्या था, जुआजोंग, जो सम्राट था बाय द टेंग, जो टेंग क्षेत्र का नाम है। तो उनके सलाह पर या उनके आदेश पर उसने एक जो पेंटिंग बनाई थी। लैंडस्केप मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों, जंगलों, नदियों, झरनों का ये दृश्य होता है, जो प्राकृतिक दृश्य, उसको कहा जाता है लैंडस्केप। तो ये उनकी अंतिम जो है वो पेंटिंग थी। डेकोरेट अ पैलेस वॉल, उन्होंने जो पेंटिंग जो बनाई थी वो एक उनको सजाने के लिए वो जो है पेंटिंग दी गई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। जब जो आपकी पेंटिंग है, आपका इसका नाम क्या था, गु डाओजी, उन्होंने वो पेंटिंग राजा के लिए, सम्राट के लिए बनाई ताकि वो अपने महल में उसको लगा सकें। तब तक उसने वो जो पेंटर था, चित्रकार था, उन्होंने वो पेंटिंग को क्या किया, बनाकर उसको एक स्क्रीन यानी कि पर्दे के पीछे जो है उसको छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल सबसे पहले उसको जो है केवल सम्राट ही उसको निहार पाए, सम्राट ही उसको देख पाए। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, काफी समय बाद, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, सम्राट ने उसकी जो कला थी, जो दृश्य बनाया था पेंटर ने, उसकी काफी तारीफ की। Discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। और उसमें जो दृश्य था, क्या क्या थे उसमें दृश्य? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट यानी काफी उसमें जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, झरने थे, बादल थे, और ऊंचे आसमान में उड़ते हुए बादल थे। मैन ऑन हिली पाथ, और जो पहाड़ की जो ऊंचाई थी उस पर चढ़ते हुए कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे थे, पक्षी भी उड़ रहे थे। लुक सर सेड द पेंटर इन दिस केव, तो उन्होंने कहा, उसने कहा पेंटर ने कि सर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, थोड़ा जो नीचे तलहटी में इसका जो इसका अंडर पार्ट है, निचला हुआ जो हिस्सा है, उसकी तरफ भी तो आप देखें। वहाँ पर इन दिस केव, इस गुफा में देखें, उसने उस पेंटिंग के नीचे गुफा भी ड्रॉ जो है की हुई थी। इट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस पहाड़ की तलहटी में, ड्वेल्स अ स्पिरिट, तभी वहाँ पर क्या हुआ, एक अजीबोगरीब है ना, एक तरह से स्पिरिट मतलब दूसरे कि प्रेत जैसा जो है वहाँ पर एक जो है दृश्य निकला। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्या होगा वहाँ पर एक जादू टाइप का होगा, उस पेंटर ने अपने क्या होगा एक ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, और जो दरवाजा था उस पेंटिंग में, उस गुफा का, वो दरवाजा बड़े ही अविश्वसनीय तरीके से वो दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, अंदर उसके क्या था कोई भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता था। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, तो उसने क्या कहा, चलिए आप जो है
मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाइए। द पेंटर एंटर्ड द केव, और जो पेंटर था वो उस गुफा में प्रवेश कर गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर गुफा में गया, उस पेंटिंग के अंदर दरवाजा एकदम से वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, इससे पहले कि राजा था जो कि बहुत भौचक्का था, चकित था इस दृश्य को देखकर, वो उसके अंदर जा पाता या एक शब्द भी वो बोल पाता। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, उस दीवार से वो पेंटिंग अचानक से गायब हो गई। नॉट अ फेस ऑफ ड्वाजीज ब्रश वाज लेफ्ट, और जो उसका ब्रश तक था उसका एक टुकड़ा भी, उसका एक चेहरा भी वहाँ पर नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद वो कलाकार, वो पेंटर इस दुनिया में उसके बाद जो है वो कभी दोबारा से नहीं दिखा। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम इसके लिए चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट इसमें पैरा है, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो चीन की जो पारंपरिक शिक्षा है उनके जो पाठ्यक्रम में इस प्रकार की बड़ी अजीबो गरीब और ये जादुई जो प्रकार की जो कहानियाँ हैं उनका एक बड़ा महत्व है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम, जो आपकी जो किताब है वहाँ के पाठ्यक्रम में जो चाइना में चलती हैं, वहाँ के स्कूल्स में, उसमें जो कन्फ्यूशियस जो कि एक बहुत बड़ा लेखक है चाइना का, वही ज़ुआंगजी जो है इस प्रकार की कहानियों से उनकी पुस्तकें जो है पाठ्यक्रम जो है भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, उन्होंने अपने जो मालिक कहते हैं उनको, तो उनको उनके जो अनुयायी हैं उनको इस प्रकार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहायता करी है। बियॉन्ड द क्या लगाइए एनेक्डोट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ है कि वे गुरु को शिष्य का सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थी, कहानियों से हटके वे कला की भावना को व्यक्त करती हैं। which art was considered contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted। इसके बाद एक कहानी के बारे में और इस पार्ट में चर्चा की गई है कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध जो है वाक्य था, एक जो पेंटर था कि उसने एक जो ड्रैगन, वहाँ का एक जीव है, एक काल्पनिक जीव है चाइना का, एक ड्रैगन जिसको बोलते हैं, ड्रैगन वहाँ पर एक डायनासोर, एक छिपकली जो सरीसृप है उसकी प्रजाति का एक जीव है, एक काल्पनिक जो वहाँ का एक अब तो कैरेक्टर है ड्रैगन, उसकी तस्वीर एक पेंटर ने जो है बनाई, लेकिन उसने उसकी आँख को उसको पेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उस डर से उसने ये नहीं किया ताकि अगर उसने उस पेंटिंग की आंख बना दी तो वो ड्रैगन जो देखने लगेगा उस पेंटिंग से वो बाहर आ जाएगा, घूमने फिरने लगेगा, इस प्रकार के भय रहे। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, एक कहानी जो है उसने उसके जो पश्चिमी देश थे वहाँ का कोई एक प्रतिनिधि था पेंटर्स का, उसके द्वारा उन्होंने वो कहानी सुनी है। कहानी में क्या था, इन 15th सेंचुरी मतलब 15वीं शताब्दी में अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वांटिन, क्या लगा यहाँ पे, मिट्सेस, क्या नाम था उसका, क्वांटिन मिट्सेस जो उसका नाम था। कौन था वो? ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, लोहार था, उसका नाम क्या था, क्वांटिन मिट्सेस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, वो एक चित्रकार की बेटी के प्रेम में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, जो उसका पिता था जो चित्रकार था और एक चित्रकारी का पेशा उस जमाने में यूरोप में क्या है बड़ा ही
इज्जतदार पेशा जो है वो समझा जाता था। तो उसने कहा कि एक लोहार मेरा दामाद के रूप में कैसे हो सकता है, और उसने इस जो है संबंध को मानने से अपनी बेटी का विवाह उस लोहार के जो है जो काम करने वाले उस व्यक्ति से, इसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, क्वांटिन मेडिसिस, उससे करने से उसने इनकार कर दिया। सो क्वांटिन स्नेक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। जब उसने उसको इनकार किया तब वो जो है ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार उसके ही जहाँ पर वो काम करता था स्टूडियो वहीं पर था, और उसने अपनी कला उस इस तरह दिखाई कि उसने एक मक्खी का जो है चित्र जो है उसकी जो जहाँ पे वो पेंटिंग करता था उस लड़की का पिता, उस पर उसने मक्खी बनाई, और वो जो पेंटर था लड़की का पिता उस मक्खी में ये फर्क नहीं कर पाया कि ये असली मक्खी है या फिर पेंटेड मक्खी है, और उस मक्खी को वो भगाने लगा। तब उसने कहा कि ये मक्खी मैंने ड्रॉ की है, और लड़की का पिता उससे इतना प्रभावित हुआ कि ना केवल उसने अपनी बेटी की शादी उस जो है लोहार के बेटे से कराई, बल्कि जो क्वांटन जो आपका मेडिसिस था वो आगे चल के यूरोप का एक बहुत बड़ा पेंटर भी बना, और उसका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज है। तो आज के लिए ही आज की वीडियो हम इतना ही। नेक्स्ट इसका जो इस पार्ट का जो चैप्टर है जो पार्ट है उसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए गुड बाय।